नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सलीम सानी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिस्टुला के ग्रेड 4 के बारे में। जब आप एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट कराते हो तो अगर आपको फिस्टुला का ग्रेड 4 निकल के आया है तो कैसा ट्रैक गया रहता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया था जो फिस्टोग्राम रिपोर्ट जो रेडियोलॉजिस्ट बनाते हैं वो सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। एक टाइप का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें 5 ग्रेडिंग होती है फिस्टुला की। तो एक एक ग्रेडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो आज हम लोग बात करेंगे फिस्टुला के ग्रेड 4 के बारे में, कैसा फिस्टुला का ग्रेड 4 में कैसा ट्रैक होता है, इसको हम लोग आज समझेंगे सिंपल और इजी वे में। जैसे कि आप ये दो डायग्राम में देख सकते हो, इसे हम लोग बोलते हैं कोरोनल सेक्शन, इसे हम लोग कहते हैं एक्सियल सेक्शन। इस दोनों डायग्राम में हम लोग समझेंगे कैसा ग्रेड 4 का फिस्टुला का जो ट्रैक होता है कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये हमारा रेक्टम का पोर्शन होता है, जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये रेक्टम होता है और जो डिस्टल पार्ट होता है एनल कनाल का, जो डिस्टल पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं एनल कनाल। एनल कनाल लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है और यहाँ पे एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेंटेट लाइन। इसे हम लोग बोलते हैं डेंटेट लाइन, डेंटेट लाइन। तो मलद्वार के आसपास, हमारे मलद्वार के आसपास चारों तरफ स्पिंटर्स होते हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि स्पिंटर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये हमारे एनल टोन को मेंटेन करते हैं। ये इंटरनल स्पिंटर और ये एक्सटर्नल स्पिंटर। तो ग्रेड 4 का अगर आपको फिस्टुला, आपने एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट कराया उसमें ग्रेड 4 निकल के आया तो फिस्टुला का कैसा ट्रैक होता है, चलिए समझते हैं। ग्रेड 4 में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, लेटर सपोज यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग है फिस्टुला की। ग्रेड 4 का अगर फिस्टुला बनता है तो ये इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों को पियर्स करता है और ये ट्रैक जो होता है ऐसे बनता है। और साथ में इस ट्रैक के साथ कोई ब्रांच हो, सेकेंडरी ब्रांच निकल जाए, 1 या 2 निकल जाए, या फिर इसमें कोई एब्सेस हो, लेट अस सपोज कोई एब्सेस हो, जो रेड कलर में है ये एब्सेस हो, ये एब्सेस। तो अगर फिस्टुला का ट्रैक जो है इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर को पियर्स करे, साथ में कोई इसमें ब्रांचेस हो या फिर इसमें कोई एब्सेस हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 का फिस्टुला। ग्रेड 3 में क्या होता था, केवल इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर को पियर्स करके सिंपल सा ट्रैक बनता था, इसे हम लोग ग्रेड 3 बोलते थे। इसी ट्रैक में अगर कोई ब्रांचेस निकल जाए, कहीं यहाँ ब्रांचेस निकल जाए या फिर कोई यहाँ एब्सेस हो जाए, कहीं भी एब्सेस हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 का फिस्टुला, ग्रेड 4। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 का फिस्टुला। ये जो ग्रेड 4 का जो फिस्टुला है ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे ही बन सकता है, ये सेकेंडरी ब्रांच ऐसे भी निकल सकता है, यहाँ पे कोई बड़ा सा एब्सेस भी हो सकता है, ये एब्सेस बन सकता है, कोई इधर से ब्रांच निकल सकता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 का फिस्टुला। ग्रेड 3 में क्या था, केवल इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर को ही पियर्स करके ट्रैक बनता था। अगर इसमें कोई भी रेमिफिकेशन, कोई ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस निकल जाता है या फिर इसमें कोई एब्सेस बन जाता तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रेड 4 का फिस्टुला। तो ऐसा दिखता है एमआरआई फिस्टोग्राम जब आप रिपोर्ट कराओगे तो जो फिस्टुला होता है ग्रेड 4 का, बिल्कुल ऐसे ही ट्रैक इसमें देखने को मिलता है। चलिए इस डायग्राम में हम लोग समझते हैं ग्रेड 4 का फिस्टुला कैसा होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये एनएस है, लेटर सपोज पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन पे लेटा हुआ है, और ये जो ब्लू कलर में है ये इंटरनल स्पिंटर, इंटरनल स्पिंटर, और ये ग्रीन कलर में एक्सटर्नल स्पिंटर, एक्सटर्नल स्पिंटर। ये एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो अगर फिस्टुला का कोई ट्रैक जो है, लेट अस सपोज फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है और कोई ट्रैक ऐसे बनता है, इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों को पियर्स करके बनता है, साथ में इसमें कोई ब्रांचेस हो या फिर कोई एब्सेस हो, कोई ब्रांचेस हो, कोई एब्सेस हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 का फिस्टुला। ये ट्रैक यहाँ पे भी बन सकता है, लेट अस सपोज ऐसे कोई ट्रैक बना है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे हो गई, ये एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे हो गई, इंटरनल ओपनिंग मलद्वार के अंदर है, कोई यहाँ पे कोई ब्रांच हो गया, निकल गया, कोई एब्सेस हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 का फिस्टुला। ये ऐसे भी बन सकता है, कोई ऐसे भी बन सकता है। यानी ग्रेड 3 में क्या था, केवल इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर को पियर्स करके कोई ट्रैक बनता था, तो इसे हम लोग ग्रेड 3 बोलते थे, सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। अगर इसमें कोई ब्रांचेस, जो ट्रैक है इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर को पियर्स तो करता है, इसमें कोई ब्रांचेस
सेकेंडरी ब्रांचेस बन गई या फिर कोई इसमें एब्सेस बन गया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रेड 4 का फिस्टुला। तो ये होता है ग्रेड 4 का फिस्टुला। अब आप लोग का क्वेश्चन होता है, क्षारसूत्र विधि द्वारा अगर आप ग्रेड 4 का फिस्टुला ट्रीट कराते हो तो कितना समय लगता है? तो हमारे यहाँ जो क्षारसूत्र विधि द्वारा जो हम लोग कई सारे पेशेंट जो ट्रीट किए हैं फिस्टुला के, तो लगभग जो ग्रेड 4 होता है लगभग 4 से 5 महीना, कभी-कभी 5 महीने के ऊपर भी हो जाते हैं, तो लगभग 5 से 6 महीने लगता है ग्रेड 4 के फिस्टुला जो होता है वो ट्रीट करने में क्षारसूत्र विधि द्वारा। तो दोस्तों, अगर ग्रेड 4 का अगर आपको फिस्टुला निकलता है तो आप इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराएँ, क्योंकि इसके बाद जो है आखिरी स्टेज बचता है ग्रेड 5, और ग्रेड 5 में जब फिस्टुला पहुँच जाता है तो उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि रेक्टम में इंटरनल ओपनिंग मिल जाती है, कभी-कभी लेविटर एनाई मसल आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर में है इसे हम लोग बोलते हैं लेविटर एनाई मसल। कभी कभी लेविटर एनाई मसल को पियर्स करके ट्रैक बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेड 5 के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी मलद्वार संबंधित बीमारी हो, स्पेशली फिस्टुला हो, तो ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको अपनी बीमारी के बारे में पता चले। अगर मन में कोई भी डाउट होता है आपको फिस्टुला है कि नहीं, तो एमआरआई फिस्टोग्राम आप रिपोर्ट कराएं, इससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।